चाहिए क्या? महाराष्ट्र का बच्चा दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए क्या नौकरी करने के लिए? क्या देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? ऐसा लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों में मोहब्बत बढ़ाती है। अभी समीर खान जी मनसे में थे, वो भाषा विवाद की वजह से यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये भी आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए गागा भट्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। भाषा का विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में और साउथ के स्टेट में भी चल रहा है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, भाषा का विवाद तो एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। भाषा लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों में मोहब्बत बढ़ाती है। अभी समीर खान जी मनसे में थे, वो भाषा विवाद की वजह से यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये विवाद ठीक नहीं है। अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है तो आप उनसे प्रेम से बोल सकते कि भैया आप ये सीख लो। आप बोलेंगे जबरदस्ती बोलने के लिए, तो मैं तो नहीं बोलने वाला हूँ। प्रेम से बोलोगे तो मैं कर लूंगा। मुझे मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। आप महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? उनको भाषावाद के अंदर बांध के रखना चाहते हैं? महाराष्ट्र का बच्चा विदेश में नहीं जाना चाहिए क्या? महाराष्ट्र का बच्चा दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए क्या नौकरी करने के लिए? क्या महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए क्या? ये सब केवल अपनी राजनीति जमीन तलाश रहे हैं लोग। जमीन उनकी खत्म हो चुकी है मनसे और उद्धव जी की, तो इसके लिए अपनी जमीन को तैयार कर रहे हैं और उनको लगता है कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भाषा विवाद ही ठीक होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। ये महाराष्ट्र के युवाओं को एक बांधने की कोशिश की जा रही है कि आपको यही रहना है, आपको यही करना है, आपको यही खाना है, यही पीना है, यही जाना। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर बाहर के लोग सबसे ज्यादा क्यों है? क्यों यहाँ पे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के लोग ही काम उत्तर भारत के लोग काम करते हैं, साउथ के लोग आके काम करते हैं? कारण यही है कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता है, वो महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। और जो बाकी लोग आ रहे हैं उनके ऊपर लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ के बच्चों को ये बताइए कि आप महाराष्ट्र की धरती पे हैं, आप मेहनत करिए, आप मेहनत से कमाइए, अपने परिवार के लिए कीजिए। आप खाली मोर्चा में लेके जा रहे हैं, बोल रहे फलाने को मार दो, उनको 4 झापड़ मार के आप क्या उनके ऊपर केस करवा रहे हो? आज पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर केस होगा, वो कौन सी पार्टी उनको सलाह देगी? कहां से उनको नौकरी मिलेगी? एक अगर केस लिखित होती है, युवा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर केस दाखिल हो जाने के बाद में वो कहीं नौकरी नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलने वाली है। और प्राइवेट नौकरी भी अगर करने जाएगी तो उसकी जांच होती है कि कहीं इसका कोई पिछला बैकग्राउंड ठीक ठाक है कि नहीं है। तो इस तरह से भाषा का विवाद तो एकदम ही ठीक नहीं है। प्रेम से बोलेंगे तो प्रेम से हम जुड़ेंगे, मराठी भी बोलेंगे। और मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो अगर जो पार्टी के लोग बोलते हैं ना भाषा बचा, ठीक है ना, आप मराठी को पूरे राष्ट्र की भाषा कर दो। मराठी बोलने में इतना सुंदर लगता है, संस्कृत का मिक्सचर होता है। मराठी बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन आप जबरदस्ती बोलोगे नहीं मराठी बोलो तो नहीं बोलेंगे। मैं संतोष यादव हूँ, उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र की धरती पे पैदा हुआ हूँ। मैं महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करता हूँ। अभी आप बोलेंगे कि नहीं मराठी का विरोध कर रहा है, कौन करता है? महाराष्ट्र के लोगों का कोई सम्मान नहीं करता, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए गागा भट्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, तो उनको किसी ने पूछा नहीं कि आपको मराठी आती है कि नहीं? संभाजी राजे वो कितने भाषाओं को जानते थे, क्या मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम है। देखिए, अगर आपको हर भाषा आएगी ना तो आप हर किसी से मिलजुल के रहेंगे, आप उनके विचारों को जानेंगे, उनकी संस्कृति को जानेंगे। हम तो कोशिश करते कि मराठी हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, कि वो सामने वाला गाली अपने को मराठी में दे रहा है तो समझ में तो आना चाहिए ना। तो इसके लिए भाषा का विवाद कुछ नहीं है, वो लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं।